क्या राय है जिस तरीके से अतीक अहमद की और उनके भाई की हत्या कर दी जाती है यूपी में, इस पर आपकी क्या राय है? किसी व्यक्ति की हत्या कर देना तो गलत है ना, हत्या तो शब्द ही गलत है, नेगेटिव वर्ड है। उसके खिलाफ जो उसने गवाही दी उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट तक सुनवाई नहीं करते थे। कितना माहौल उसने अपने अपने उसमें कर रखा था कि जिस दिन डेट होती थी मजिस्ट्रेट तक छुट्टी ले लेते थे। उन लोगों की मानसिकता उस तरह की है, इसलिए हमदर्दी है उससे। आपकी क्या राय है इससे? हाँ। उस व्यक्ति को और ज्यादा जघन्य तरीके से मारना चाहिए था। उसने यही कहा कि मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, मैं 3 जगह ये लेटर भेजूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री योगी को। अब इससे आप आइडिया लगाइए, वो लाख कुछ भी बदमाश था या हत्या कुछ भी था, लेकिन उसके दिल में ये था कि हमको न्याय अगर मिलेगी तो ये 3 जगह से ही मिलेगी। अगर वो उसको योगी के प्रशासन पर या किसी पर उसको ये रहता कि हाँ ये हमको मरवा देंगे, तो योगी का नाम लेता कि मैं लेटर वहाँ अगर हम मारे जाते हैं तो लेटर 3 जगह पहुँचेगी, नहीं बोलता। जो आर्म्स का इन्होंने यूज किया है वो यहाँ इंडिया का नहीं है, वो विदेश का है, बहुत कॉस्टली है। ठीक है ना। तो उसको किसने मुहैया कराया, उसको बाइक दिया, सब कुछ दिया, होटल में ठहराया, तो ये सब राज खुलेगी मैडम। ये सब जोगी है, वो छोड़ेगा नहीं। बाहुबली को, आतंकवादी को एक आतंकवादी ने मार दिया, तो गुंडा को गुंडा मारा तो गुंडा तो एक और पैदा हो गया। आपकी क्या राय है जिस तरीके से अतीक अहमद की और उनके भाई की हत्या कर दी जाती है यूपी में, इस पर आपकी क्या राय है? किसी व्यक्ति की हत्या कर देना तो गलत है ना, हत्या तो शब्द ही गलत है, नेगेटिव वर्ड है। आप किसी को सज़ा सुनाते हैं वो एक पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि उसका गुनाह है, लेकिन किसी की हत्या करना ये शब्द ही जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव शब्द तो है नहीं। तो एक नेगेटिव वाइब आता है तो गलत है वो। आपकी क्या राय है? सर ने बोला कि वो गलत था ना भाई। अरे भाई तो वो गलत था ना, मैंने कब एक मिनट तो मैंने ये थोड़ी कहा कि अतीक ने सही किया, मैंने ये कहा हत्या शब्द गलत है। चाहे हत्या गौरी की हो या शंकर की हो या राकेश की हो या असलम की हो। देखो ना, उसके खिलाफ जो उसने गवाही दी उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट तक सुनवाई नहीं करते थे, उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट तक। अरे भाई साहब, उसके खिलाफ को मजिस्ट्रेट तक भी जिस दिन तारीख होती थी उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट भी छुट्टी ले लेते थे। कितना व्याकरण हुआ, कितना माहौल उसने अपने उसमें कर रखा था कि जिस दिन डेट होती थी मजिस्ट्रेट तक छुट्टी ले लेते थे। इतने बड़ा माफिया होने के बावजूद क्यों हमदर्दी हो रही है सर इतनी लोगों को? ये मानसिकता लोगों की है ना, मानसिकता है, बिल्कुल हमदर्दी नहीं होने चाहिए व्यक्ति से। ऐसे व्यक्ति वो मानसिकता उस तरह की, उन लोगों की मानसिकता उस तरह की है, इसलिए हमदर्दी है उससे। आपकी क्या राय है इससे? हाँ। उस व्यक्ति को और ज्यादा जघन्य तरीके से मारना चाहिए था, और ज्यादा जघन्य तरीके से मारना चाहिए। मेरा आपकी क्या राय है? देखिए हत्या जो हुई है, मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू होता तब भी उसको जहाँ मारना चाहिए। एक मिनट सर, उसको हत्या जो हुई है, हाँ बिल्कुल, विकास ने मारा था, विकास को मारा सर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कुछ। हत्या जो हुई है 28 मार्च को अशरफ ने क्या स्टेटमेंट दिया था इलाहाबाद कोर्ट में कि हाँ कोई सीनियर अधिकारी ने मुझे धमकी दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर में आपको मरवा देंगे। तो पत्रकार लोग, जो मीडिया लोग थे वहाँ पर पूछे भी कि किसने आपको धमकी दिया, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। तो उसने यही कहा कि मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, मैं 3 जगह ये लेटर भेजूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री योगी को। अब इससे आप आइडिया लगाइए, वो लाख कुछ भी बदमाश था या हत्या कुछ भी था, लेकिन उसके दिल में ये था कि हमको न्याय अगर मिलेगी तो ये 3 जगह से ही मिलेगी, ठीक है ना। तो योगी को भी नाम लिया। अगर इधर इसकी हत्या हो रही है तो योगी की हत्या का नाम इसमें नहीं आ रहा, उसके प्रशासन के हाथ में नहीं। मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। उसके ऊपर उसकी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि उसने ये खुद कहा कि एक सीनियर अधिकारी ने मुझे अब मतलब ये किया है कि तुमको 2 सप्ताह के अंदर में हम मरवा दें। अगर वो उसको योगी के प्रशासन पर या किसी पर उसको ये रहता कि हाँ ये हमको मरवा देंगे, तो योगी का नाम लेता कि मैं लेटर वहाँ अगर हम मारे जाते हैं तो लेटर 3 जगह पहुँचेगी, नहीं बोलता। तो उसके विरोधी भी तो बहुत थे ना, जो उसके छत्रछाया में जी रहे थे, जिसको वो फंडिंग करता था, उससे बहुत लोग जुड़े हुए थे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो उसके विरोधी थे, दुश्मन थे, वो देखे कि हमारी कहीं भंडा ना फूट जाए,
बात ना लीक हो जाए, चल इसको मरवा ही दे। तो वहाँ हाँ, वहाँ पर जो भी हमारे प्रशासन के जो अधिकारी लोग थे उनसे थोड़ी चूक हुई है। चूक ये हुई है कि जैसे वो मान लिया पत्रकार बनकर ही गया, उन लोग को इतना दिमाग में नहीं था कि हाँ पत्रकार बन के आया ये मर्डर कर देगा, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही वो पत्रकार गए हैं और जब गाड़ी से उतरे हैं तो अतीक जी ने थोड़ा सा इस तरह से ऐसे देखा भी है, इस तरह से देखा भी है। जब तक वो कुछ बोलते तब तक इनको अनाधुन इन पर गोली चला देते हैं। मुस्लिम के बारे में कुछ बताने वाले थे, उसके कुछ बताने वाले थे, तब तक इस बीच में गोली चल जाती है। तो इस चीज़ के लिए योगी खुद सीट बैठा दिए हैं कि अगर इसकी, क्योंकि बदनामी तो उन्हीं की हो रही है ना, बदनाम तो प्रशासन की हो रही है, तो उन्होंने सीट इसलिए बताया कि ये बात खुल कर आए कि इसकी हत्या किसने किया। हमारी मतलब कुछ अधिकारी मिले थे या इसके विरोधी मारे, तो इसलिए प्रशासन ने सीट बैठा दिया है और इस पर मतलब अपने क्या बोलते हैं सही तरह से इसकी जांच कार्रवाई हो रही है और ये बहुत जल्द ये खुल कर आएगा कि उसको मरवाने में किसके हाथ है। लेकिन सर, अगर मैं हत्या के मामले में अगर आपसे बात करूं तो हत्या को आप जायज़ बताएंगे कि इतने बड़े माफिया को जिस तरह से हुई है ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी प्रशासन, जो भी अधिकारी वहाँ पर देखिए जो हकीकत है वही बताएगी। अगर मान लिया वो गलत था तो उसको कोर्ट ने तो उसको सजा दे ही रखा था ना, ठीक है, वही तो कह रहा हूँ ना, उसको तो मतलब दे ही दिया रखा था उसको। लेकिन यहाँ जो मरने वाले और भी लोग, अब जैसे 3 आदमी जो है ये कोई बड़े डॉन तो नहीं थे, एक साधारण फैमिली से थे। इनके पर जो आर्म्स का इन्होंने यूज किया है वो यहाँ इंडिया का नहीं है, वो विदेश का है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है ना। तो उसको किसने मुहैया कराया, उसको बाइक दिया, सब कुछ दिया, होटल में ठहराया, तो ये सब राज खुलेगी मैडम। ये सब जोगी है वो छोड़ेगा नहीं, चाहे जो भी हो ये खुलेगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। सर आपका क्या नाम है? मकसूद आलम। कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। आपकी क्या राय है सर इस पर, हत्याकांड जो कुछ? तो राय ये है कि कोई भी हो, हमारे देश की जब प्रशासन उसको पकड़ती है तो वो राज जानना जाता है कि ये आतंकवादी या जो भी लोग हैं इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। जी जी, और वो काम पूरा नहीं होने दिया गया हत्या कर करके। तो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है हमारे देश में कि अदालत के ख़िलाफ़ जाके कानून को अपने हाथ में ले। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं, जनता से भी, कि आप जज्बाती ना हो करके बात समझें कि इस देश में डेमोक्रेसी है और अदालत के फैसले का ही इंतज़ार करें और उसी के फैसले का सम्मान करेंगे तो ये देश खुशहाली की तरफ जाएगा। इस तरह का आपस में जो विचार आ रहे हैं लोगों के कि एक बाहुबली को, आतंकवादी को एक आतंकवादी ने मार दिया, तो गुंडा को गुंडा मारा तो गुंडा तो एक और पैदा हो गया, एक नहीं हुए 3 हो गए। जी जी जी, ये आपकी बात हाँ। और तुम्हारा नाम, राम का नाम कोई बदनाम कर जो भी है तो पैदा हो गया। तो ये पैदा होने का सिस्टम बंद होना चाहिए।